क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने आ चुका है। 7वां नंबर आप ध्यान से देखिएगा। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है। आपको याद दिला दूं मैं, सोचा इसलिए मैंने बताया। साथियों कहता है कि यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी इक्विडिस्टेंट है। इंग्लिश में क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। सीबीएसई बोर्ड का जितना बचवा होगा वो ध्यान से पढ़ेगा टकाटक। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -2, -5 एंड -2, 9, यानी यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। ये यक्स डैश अक्ष होता है, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। ये वाई डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है जो भाग्यशालियों को नजर आता है। हमने मान लिया कि भैया यक्स अक्ष तो यही है, तो इसमें मानेंगे तो उसी पे मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के घर में जाके मानेंगे, मानेंगे तो यही। तो हमने यक्स अक्ष पे ये दोनों बिंदु मान लिया। पहला बिंदु का नाम कौन सा है? अरे बिंदु ये जो दिया है वो बिंदु नहीं जो तुम सोच रहे हो, जो दिया है ये 2, -5 और ये -2, 9। ठीक है, ये दोनों बिंदुएं हैं। इनको मैंने मान लिया ए है, ये क्या है बी। तो कह रहा है यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका मान ज्ञात कीजिए। एक ऐसा पॉइंट यहां पर है जिसका मान निकालना है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि यहाँ पे है, तो कह रहा है कि यक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से समान दूरी पर है। जरूरी तो नहीं है चच्चा कि इसके बीच में रहेगा, ये यहाँ भी हो सकता है समान दूरी पर। हाँ, यहाँ भी हो सकता है। कुल मिला के जहाँ भी रहेगा समान दूरी पर, जो भी है कहीं भी जाइए। हाँ, लेकिन एक कह रहा है यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। यक्स अक्ष पर ही ज्ञात करना है, तब यानी कि वो इसी पे रहेगा, कंफर्म है। अगर हम यहाँ कहीं निकाल देंगे यहाँ कहीं, तब तो यक्स अक्ष से भटक गया वो। तो इसी पे होगा, कंफर्म है, क्योंकि यक्स अक्ष पर ही निकालने को बोल रहा है। चलो ठीक है, बात पक्की। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब बाबू, इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और जो दूरी आएगी वही। चलिए देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यक्स अक्ष पर जो ये बिंदु होगा, हमें कोई ऐसा मान तो निकालना नहीं कि इनके बीच की दूरी निकालने 28 आ गया, 32 आ गया, वो हो जाएगा नहीं। जो भी इस पे होगा वो 2 में होगा, भुज और कोटि के रूप में। चाहे 5, 7 हो जाए, 1, 2 हो जाए, 0, 3 हो जाए, ऐसे कुछ होगा। लेकिन याद करो चच्चा, मैंने पढ़ाया था कि यक्स अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर यक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो ये चूंकि यक्स अक्ष पे बात हो रही है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है इसका नाम p रख दीजिए। तो मान लेते हैं कि यक्स का मान 0 है। तो कोई बुराई नहीं है, मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यक्स अक्ष पर है इसलिए मैंने भुज को तो एक्स मान लिया, और वाई तो हमेशा 0 होगा एक्स अक्ष पे। यहाँ पे कहीं भी वाई का मान लोगे चच्चा हमेशा 0 होगा। कहीं भी वाई का मान लोगे हमेशा 0 होगा। लेकिन जो यक्स अक्ष पे है उस पे वाई 0 होगा। अगर यहाँ कहीं हम लेंगे तो वाई कामा 0 नहीं, गलत है। अगर तुम वाई कामा 0 लिखे, ये धूर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें भुज तो वाई हो गया, कोटि 0 हो गया। नहीं, भुज हमेशा यक्स हो, ठीक है। इस पे क्या होगा, यक्स 0 होगा, यानी 0, y आप लिख सकते। कि मैं पहले बताऊं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा बेसिक, ठीक है। हाँ, यक्स अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है। चलिए, कहानी बहुत मस्त चल रही है गुरु, आ जाओ फटाफट। चलो ठीक है, क्या करेंगे समझना। इसको तो मैंने मान लिया, काम हो गया खत्म। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को लेकर के क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। आगे लिखिए आप लोग, के बीच की दूरी निकालोगे, क्या निकालो, ये निकालोगे और ये। हाँ, चलो लिखो। यानी अब हम पी ए और पी बी निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दूं या नहीं, इधर जगह है ना, लिख लेंगे, आ जाएगा इतने में।
क्या लिखिए आप प्रश्नानुसार। यहाँ मैं प्रश्नानुसार क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बताऊंगा तब। प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कि वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। यानी क्या है, ये जो आएगा पी ए वो पी बी के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये पूरी पूरी ए बी लाइन 10 है तो ए पी 5 होगी और पी बी भी 5 होगी। बोलो होगी कि नहीं, सोचो। अगर ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है, मान लो, सपोज करो, मैथ के स्टूडेंट हो, मान के काम चलाते हैं, रियल जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मानते हैं, मान लिए। चलो, ए बी की दूरी अगर टोटल 10 है, ए पी 5 है और ये पी क्या है, 5 है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि समान दूरी पर। अगर ये समान दूरी पर है चचा, तो इनको हम ऐसा भी तो मान सकता हूँ पी के बराबर है। तो पी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ए निकालो या ए पी निकालो, बात एक है हुई। तो एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मानो, फटाफट मानो, मानो देर ना करो। चलो, यहाँ से शुरू है, इनको मानो x1 y1 को मानो x2 y2। चलो निकालो। तो सूत्र वही लगेगा जो अब तक लगाते आए हो। फिर मिटा दूं क्या भाई, जगह कम है लगा। हाँ, लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा लिख के का, जगह कम लग रही है भाई। तो मैं क्वेश्चन हटाऊं तभी हो पाए। देखो ठीक है, मतलब आप समझ लो, ये चीज मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा, फिर हटाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हाँ? कम है यहाँ पे जगह, अभी खरीदनी पड़ेगी। ये चीज मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, मेन लाइन जो हमें करना था। ये -2, 2,5 यक्स का ये है, मेन जो पॉइंट है वो मैंने बना दिया है। बाकी मैं इनको मिटा देता हूँ, जो आंसर आएगा वो सबके सामने। ठीक है, अब हमें सिर्फ उसी का काम लगेगा जो मैंने ऊपर लिख रखा, बस बाकी किसी का काम नहीं लगा। यू डोंट वरी। चलो देखो ठीक, तो पी ए बराबर पी बी हमें दिखाना है भाई साहब, है तो पी बी बराबर पी ए कर लो, कोई मतलब नहीं, एकदम सीधा सीधा ही लिखूँ, नया नया हूँ। ठीक है, क्लियर। मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में बराबर कर दिया क्योंकि प्रश्नानुसार ये बराबर होंगे। अब इधर साइड में सूत्र लगाओ, तो सूत्र एक बार लिख देता हूँ, भले 2 लाइन और हो। x2 माइनस होल स्क्वायर y2 माइनस y1 इक्वल, इसमें भी वही लगेगा, x2 माइनस का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, x1 y1 लेंगे, तो x2 y2। क्लियर ना बाबू, फटाफट क्लियर। चलो, अब x2 यहाँ से क्या है, x है, ले लो। x1 क्या है, 2 है, ले लो भैया। डन। y2, y2 यहाँ से 0 है, y1 यहाँ से क्या है, -5 है। ध्यान देना, तो -5 जो है वो माइनस वाला सूत्र और माइनस ये दोनों मिला के प्लस हो जाए। फिर किसी को कोई आफत नहीं, नहीं, यहाँ ऐसे एरो लगाते जाओ। इनका मान भी रख लो भाई इधर भी। देखो ये x2 है, y2 है, तो ये इसके लिए ये x1 y1 है, याद रखना। अब हम चूंकि पीबी में आ गए हैं तो इन दोनों को यूज करेंगे, ये आगे वाला छोड़ देंगे। तो x2 यहाँ से लेंगे जो कि x है, माइनस का x1 यहाँ पर ध्यान देना बेटा, माइनस का 2 है तो माइनस सूत्र में भी है इसलिए प्लस हो जाए। नहीं समझ में आएगा बताना, टेंशन मत लेना। x2 का मान यहाँ से देखो, x से मैंने लिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाता मैं, लेकिन जो x1 का मान है यहाँ -2 था इसलिए माइनस माइनस प्लस। y2 का मान 0 है, प्लस y1 यहाँ से 9 होल स्क्वायर में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। दोनों तरफ वर्गमूल लगाए बाबू, वर्गमूल के चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे। वर्गमूल का चिन्ह दोनों तरफ है, जैसे हम वैसे तुम, बराबर, काम खत्म, आजम। चलो आगे देखते हैं।
अब ये एक फार्मूला है, बचपन में पढ़े हो, बहुत बचपन में पढ़े हो, बुढ़ापी बेरा आ गई, अब तो बचपन में पढ़े हो ना। अरे ये सूत्र याद कर लो, याद करा भैया, है ना, मालूम है। तो ये लगेगा यक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस, मैंने लगा दिया फार्मूला, किसमें लगा दिया, इतने में दौड़ा दिया। ए भाई आगे चलो ना थोड़ा, चलो क्लियर बात पक्की। अभी ध्यान देना, पूरी बात नहीं हुई। ये 0 इसमें जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 25। अब बराबर के नीचे बराबर, इसी फार्मूले का यूज इधर भी करेंगे, बाकी इधर प्लस वाला सूत्र लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर धन 2ab यक्स गुण और धन ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 18। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। ए चाचा 9 का स्क्वायर 18 नहीं होता है, रात के 2:30 बज रहा है इसलिए दिमाग सो रहा है। 9 का स्क्वायर 81 होगा। चलो अब ये यक्स का स्क्वायर है, ये भी यक्स का स्क्वायर है, अगर ये इधर आएगा तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरह से 2 का स्क्वायर भी प्लस प्लस है, ये भी कट जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से चच्चा और क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर लो तो माइनस का 4x हो जाएगा और ये भी गुणा होकर 4x हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। उधर साइड में 81 है वैसे रहने दो, ये 25 को उधर भेज दो, माइनस का 25 हो जाएगा, तो घट जाएंगे तो 56 आ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8x आ जाएगा, इधर x को छोड़ देंगे और ये घटा के 56 आएगा, इधर से 8 इधर को जाएगा, माइनस लेके जाएगा। भाई साहब नहीं कर रहा है, मिनट में नीचे भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा रुक, चलिए ठीक है, नीचे दिख गया, यही देखना और कुछ मत देखना अगल बगल में। चलो तो ये कट जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। यानी यक्स का जो वैल्यू आ गया बाबू, क्या आ गया, माइनस का 7 आ गया। हम कह सकते हैं अगर ये यक्स का वैल्यू माइनस का 7 आ गया तो वो जो बिंदु था क्या आया, -7, 0, -7, 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान क्या था, -7 आ गया। नीचे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखो फिर बताता हूँ, चलो ये क्या लिखना है बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। आप नीचे लिखो यक्स अक्ष पर वो बिंदु, लिखो एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो -2, सॉरी -2 नहीं यार, 2, -5 ना, एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो 2, -5 और एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, वह -7, 0 है। क्या है, -7, 0 है। क्लियर बात पक्की, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं साथियों। अगला क्वेश्चन देख लो फिर, लगे हाथ आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, बहुत आसान है। y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए भैया हो, इसमें जो Q वाला है ना उसमें निर्देशांक देखो 10, y लिखा है, वही आपको y निकालना है बस, और कुछ। ठीक है, चाहे एक काल्पनिक ऐसे चित्र बना लो, ऐसे जरूरी तो नहीं, बना लो तो अच्छा रहेगा। पहले तो इसको मिटाओ गंदगी जो ऊपर लिखा है, तो फिर बताता हूँ। चलो मैंने मिटा दिया है सारी। क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट।
एक लाइन खींच के इनके 2 बिंदु बना देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। मैं दिखाऊँगा अभी कैसे हल कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 8, एक लाइन खींचा, 2 बिंदु P है, जिसका निर्देशांक 2, -3 है, एक Q है, इसका निर्देशांक 10, I क्या है? 10, ठीक है, यही तो है ना? क्या करने को बोल रहा है इसमें भाई? देख लो एक बार, क्वेश्चन फिर से देख लेने दो मुझे। कह रहा है कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या करने को बोल रहा है? हाँ, जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताना है। ठीक है, आसान है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर देखो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भाई जूम कर दो और अच्छा दिखेगा। हाँ, सुंदर दिखता है थोड़ा सा। चलिए समझते चलिए। साथियों, इनके बीच की जो दूरी है ना बाबू, वो 10 दी गई है, 10 इकाई, है ना? y का मान निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी हमें PQ निकालना है, इसी में से y का मान आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक, निकालिए। तो हम मान लेते हैं x1 y1 मान लेंगे, और दिख तो रहा है ना, x2 y2 मान लेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से लिखोगे P बराबर, ये सूत्र लगेगा इसमें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया x2 का मान रख दो बाबू, वहाँ से 10 है, x1 का मान यहाँ से रख दो, 2 है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ से रखो तो y है, माइनस y1 का मान यहाँ पर -3। क्लियर, पूरा बात पक्की है? किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, ये घट जाएगा तो 8 आएगा, 8 का होल स्क्वायर करोगे तो 8 × 64 आएगा, प्लस इसमें फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab। क्या पक्का? में कोई परेशानी नहीं किसी को? ध्यान देना है, कह रहा था कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच तो 10 है, यानी PQ का मान 10 दिया है बाबू, याद रखना, यहाँ 10 रखते जाओ, यहाँ 10 रखते जाना, भूलना नहीं। तो भैया हो, यहाँ जो इधर स्क्वायर लगा था, इस स्क्वायर को हटा के हम इधर क्या करेंगे, सॉरी, इधर से वर्गमूल का चिन्ह हटा के इधर स्क्वायर लगा देंगे, बात बराबर। अब ये 100 हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो, बढ़ा लो, 64 धन y का स्क्वायर धन 9 और धन 2 6 y। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 100 जो है, जिसे 100 बोलते हैं, 100 है ना, ये दूसरी साइड जाएगा, तो भैया 64 में ये जुड़ जाएगा, 64 6 70 3 73, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बनेगा ये। क्या बनेगा ये, देख लो भाई, y का स्क्वायर धन 6y, जब ये 100 इधर जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ये 64 प्लस में था, ऐसे ही रहेगा, धन 9 और माइनस ये 100। क्लियर? ये सब जब जुड़े घटेंगे, बराबर में 0 कर लीजिए, क्योंकि हमने इधर साइड का सारा अंक खत्म कर दिया। इस तरह से साथियों हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, y का स्क्वायर धन माइनस का 27 मिलेगा। 27 इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जब जुड़े घटेगा, आप हल करोगे 27 आएगा। उसके बाद हमें इसको हल करके इसके गुणनखंड करने हो, गुणनखंड करना हर किसी को आता है, आता है ना? ठीक है, कर लीजिए, डोंट वरी। चलिए, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये 2 धन 3 और ये y, और ठीक है, y का स्क्वायर धन, अब देखो ये 2 और 3 मुझे लग रहा है गलत है, 2 3 कैसे होगा भाई? ये ऐसी दो गिनती बताओ जिसको घटाने पर 6 आ जाए, गुणा करने पे 27 आ जाए, तो 9 और 3 तो हो जाएगा शायद, 2 और 3 तो होगा नहीं, तो 9 माइनस 3 हो सकता है ना, ये क्या होगा, 9 माइनस 3। क्लियर? ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी,
बट आप लोग 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, 9 का 3 में गुणा होगा 27। ये 9 का y में गुणा हो जाएगा 9y माइनस y, ये 27 फाइनल। इनमें आप y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 बचेगा, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो y प्लस, क्लियर। तो ये y प्लस 9 आपका एक आंसर हो जाएगा और y माइनस 3 एक आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन? फिर से क्वेश्चन देखो एक, फिर इसको फाइनल करूंगा। क्वेश्चन देखो एक बार भाई, आजा जल्दी आजा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। आजा आजा, ये आजा 8वां नंबर, आजा भाई। कह रहा y का वो मान ज्ञात कीजिए के लिए बिंदु 2 कामा माइनस 3 और 10 कामा y के बीच की 10 मात्रक है। तो y का वो दो मान हो सकता है, ठीक है। आप लिखिए y बराबर, इनको जब 0 करोगे तो y बराबर एक -9 होगा, एक 3। आप लिखिए y का वो मान -9 या 3 हो सकता है। y का वो मान -9 या फिर 3 हो सकता है, जिसके लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। इसका 9 और 10 नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे और हम 7.2 अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी आप लोग इनके जो 2 क्वेश्चन है उन्हें होमवर्क करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताना, वैसे आ जाएगा, लगभग सबको आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी को दिल से धन्यवाद। क्लास को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐप में देख रहे हैं तो ईमानदारी से देखें, नोट्स बनाएं और हाँ, जितना पढ़ाया गया उसे बहुत गहराई से पढ़ें। आगे की सारी क्लास बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही हैं। जितना पढ़ाया गया उसे तैयार रखें, लापरवाही ना करें, जिससे बेइज्जती ना होने पाए यार, नाम होना चाहिए PVR स्टडी का ना। जितना पढ़े हो अभी तक, जैसे चैप्टर 8-9 तक जो भी पढ़ाया गया सब उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर नंबर 12 बचा है उसी लिए रोते रहो। जितना पढ़ाया गया उसे तैयार कर लो, इसमें ही तुम पूर्णांक पा जाओगे, कोई